क्या है कि सबसे लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट साइड कौन होगा? तो लॉन्गेस्ट साइड आपका 90 के अपोजिट वाला होगा। लॉन्गेस्ट साइड कौन होगा? जो आपका 90 के अपोजिट में साइड है। कौन है? तो एसी। यहां पे बात करेंगे एसी, और उसी को हम लोग बोल देते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, जिसको हम लोग एच से दिखाते हैं। तो हाइपोटेनस कौन हो गया? हाइपोटेनस हो गया सबसे लॉन्गेस्ट साइड। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि बचा हुआ हिस्सा को हम लोग परपेंडिकुलर और बेस का नाम देते हैं। परपेंडिकुलर और बेस का नाम देते हैं। तो देखो, अगर मान लो हम यहां पर बोल रहे हैं, सपोज करो ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है कि कौन से एंगल के पास पास थीटा है। देखो हम लोग हर जगह थीटा यूज करते हैं ना, तो इसलिए बोल रहे हैं कि कौन से एंगल के पास थीटा है। अब ध्यान देना, जैसे मान लो यहां हम थीटा दे दिए, मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर अगर सी के पास थीटा हो, तब ध्यान ये रखना कि थीटा के अपोजिट वाला को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। सुनो मेरी बात, क्या बोला जा रहा है? यहां बोला जा रहा है कि थीटा के अपोजिट में यहां देखो, थीटा के अपोजिट में कौन है? ये पी है। इसका मतलब है ए बी तुम्हारा क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा। और जो बचा हुआ हिस्सा है, और जो बचा वाला बेस है, साइड है, और लेफ्ट नहीं लिखते हैं, लिखते डायरेक्टली बचा हुआ बेस कहलाएगा।